वबरकातुहू। सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी मुफ्ती सलमान साहब को इंसाफ दिलवाएंगे और उनके लिए संसद में आवाज़ उठाएंगे। क्या ये खबर ठीक है, सच्ची है? ये कितने हद तक ये खबर ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया के हवाले से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। ख़बर कुछ यूँ है कि सुनने में आया है कि अब राहुल गांधी मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब क़िबला दामत इंसाफ बरकातुहुम आलिया दिलवाएंगे जी। को इंसाफ दिलाएंगे, राहुल यानी गांधी पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब का मुद्दा उठाएंगे। देखिए, राहुल गांधी को एक प्रार्थना पत्र लिखा गया नासिक है से लिखा गया है। महाराष्ट्र नासिक से, और दो मुस्लिम एडवोकेट हैं, इन्होंने ये प्रार्थना पत्र लिखा है। एडवोकेट जुनैद सैफुद्दीन और वसीम रज़ाक, इन दोनों ने राहुल गांधी को प्रार्थना पत्र लिखा है। और इस प्रार्थना पत्र के अंदर मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के साथ जो मामला पेश आया है, जो कुछ उनके साथ हुआ है, उन तमाम मामलात का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब पर एक जुमला कहने की वजह से 3 जगह से FIR दर्ज हुई थी और तीनों जगह से आपको ज़मानत मिली थी। उसके बाद आप पर पासा एक्ट लगा दिया गया था। पासा एक्ट लगाने के बाद आपको जेल के अंदर कर दिया गया था। उसके बाद आप मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब 6 महीना जेल की सज़ा काट चुके हैं और उनकी ज़मानत को भी रद्द कर दिया गया है। मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब जेल के अंदर बंद हैं और उनको ज़मानत नहीं मिल रही है। इन तमाम मामलात का जिक्र इस प्रार्थना पत्र के अंदर करा गया है। इस प्रार्थना पत्र के अंदर राहुल गांधी से एक सवाल भी किया गया है कि आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा के अंदर आपने एक नारा दिया था मोहब्बत की दुकान का। क्या ये मोहब्बत की दुकान मुसलमानों के लिए भी है या नहीं है? अगर मुसलमानों के लिए है तो मुसलमान जितने भी जेलों के अंदर बेगुनाह सज़ा काट रहे हैं, यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी, मौलाना कमर गनी उस्मानी और इनके अलावा जो भी मुसलमान जेल के अंदर सज़ा काट रहा है, बेगुनाह है, तो उनका आप मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं उठाते? उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सवाल किया गया है राहुल गांधी से इस प्रार्थना पत्र के अंदर। दूसरी बात, इस प्रार्थना पत्र के अंदर राहुल गांधी से ये कही गई है कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है और अगर उस चुनाव से पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी, मौलाना कमर गनी उस्मानी को इंसाफ नहीं मिला तो चुनाव के दौरान मुसलमान रोडों पर निकलेंगे और हमारा रोडों पर निकलने की वजह से आपका सियासी नुकसान हो सकता है और बहुत सी सियासी पार्टियां हमारा फ़ायदा उठा सकती हैं। इस प्रार्थना पत्र के अंदर इन तमाम मामलात का जिक्र किया गया है और 31 जुलाई को ये प्रार्थना पत्र राहुल गांधी को भेजा गया है। लेकिन अब 12 अगस्त आ चुकी है, राहुल गांधी ने अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर, मुसलमानों को लेकर कोई ऐसा मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाया है। इससे पहले मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के हवाले से हमारे जो मुस्लिम 24 सांसद हैं उनको भी प्रार्थना पत्र लिखा गया था, लेकिन किसी भी मुस्लिम सांसद ने मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब की इस केस को सीरियस नहीं लिया और संसद भवन के अंदर मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के मुद्दे को नहीं उठाया है। और इन लोगों से उम्मीद भी यही है कि शायद ही ये मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर उठाएँ। दोस्तों, अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठ गया तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बहुत आसानी के साथ ज़मानत मिल सकती है। लेकिन अगर मुद्दा नहीं उठा तो मजबूरन मुसलमानों को रोड पर आकर एहतजाज करना होगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठानी होगी। आप लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कर देना। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात गिरामी, आपने सुना। बस हमारी इतनी ही इल्तिजा है कि आप लोग मुफ्ती सलमान साहब को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, क्योंकि यही एक ऐसे मर्द कलंदर हैं जिन्होंने नौजवानों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत को उजागर किया है और इन्होंने ही अपनी तकरीरों के ज़रिए से ईमान की शुआएं हमारे दिल में भरी हैं। बस आप लोगों से इतना कहना है कि आप मुफ्ती सलमान साहब के लिए दुआ करें और अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दी, क्योंकि जब कोई इंसान किसी मदद नहीं करता लेकिन हमारा रब हमारी मदद फरमाने वाला है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो ज़रूर कोई सबब पैदा फरमाएगा। शर्त यह है कि आप लोग दुआ में ज़रूर याद रखें, मुफ्ती सलमान साहब को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।